भाई कदीर का क्या इसमें सारे का सारा है रोल, और कदीर किस नौयत का लड़का है? सादिक भाई, मैं वहाँ पे जो मैं जब गया हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो ये गांव था, ये बहुत बैकवर्ड एरिया है जिसको कोई पक्का रास्ता भी नहीं जाता। ठीक है, कोई पक्का रास्ता नहीं जाता, इतना बैकवर्ड एरिया। और जो कच्चा रास्ता भी है ना, वो उसमें भी टॉय टिप है, मतलब कि आप जाते हुए आपको लग पता जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि रास्ते कच्चे, नालियां कच्ची, लेकिन मकान ऐसे पक्के, 3-3 मंजिला, ऊपर पत्थर लगा हुआ है, ऊपर जो है वो टाइलें लगी हुई हैं, और पक्के मकान, और हर घर के बाहर 2-2, 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने वहाँ किसी से पूछा कि ये क्या मामला था कि रास्ते आप लोगों के गांव इतना बैकवर्ड, इतना कच्चा, लेकिन घर आप मकान देखें ऐसा लगता है किसी सोसाइटी में आ गए। तो मुझे वहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे हर घर का 1-2-3 अफराद जितने नौजवान हैं वो सारे बाहर हैं, और वो वहाँ पे पैसा कमाते हैं। यहाँ पे ख़वातीन को पैसा भेजते हैं, घर बनाते हैं, और वो ख़वातीन यहाँ पे आपको पता है कि उसके दिमाग में जो आता है फिर वो उसको जो है प्रैक्टिस करती है। किसी से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ पे है नहीं। हस्बैंड नहीं है तो सास और बहू की कभी बन नहीं सकती, ठीक है। जिसका जोर ज्यादा होगा, मतलब कि इस घर में सास का जोर ज्यादा था तो उसने बहू को मार दिया, और जिस घर में बहू का जोर ज्यादा है मतलब इसी वो सास को जो है वो दबा के रखेगी। जिस तरह वो यास्मीन है, उसकी सास कहती कि मेरा बेटा मुझे 1 साल से फोन नहीं करता। मैंने उससे पूछा कि आपने बताया अपने बेटे को फोन करके कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा जो है कत्ल केस में जो है वो पुलिस उठा के ले गई है, और उन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ कर लिया? उन्होंने कहा मैंने नहीं बताया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरी उससे 1 साल से बात नहीं हुई, वो अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ को नहीं बुलाता। वो माँ ने जो काला इल्म जो भी किया हुआ, और बता रहे हैं कि उसकी माँ को, मैंने कि उसके रिश्तेदार बता रहे थे कि उसकी माँ को ज़रा से तकलीफ ये थी कि मेरे तमाम जो दामाद हैं वो मेरे कंट्रोल में है, मतलब कि मेरी वजह से उन्होंने अपने घरों में लड़ाइयाँ डाली हुई, अपने सगी माँ को बुलाने को तैयार नहीं, लेकिन जो मेरा अपना बेटा है वो तेरे पीछे आके वो कैसे उसका कैसे मुमकिन है कि उसका घर इतना अच्छा चल रहा हो, उसके जो है मामला इतने मोहब्बत भरे चल रहे हो, और वो क्यों अपनी बीवी को इतना वक्त दे रहा है, या उस पर इतबार कर रहा है, या उसको जो है कुछ जरूरत पड़ रही है तो उसको पैसे दे रहा है, और साथ उसने सऊदिया बुला लिया। ये हसद और बुग़्ज़ था। ये हसद और बुग़्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान एक ऐसा हैवान बन जाता है। हैवान भी नहीं कहना चाहिए यार, जानवर भी मतलब इस तरह की हरकत नहीं करते। कोई जानवर भी इस तरह की हरकत नहीं करता। जानवर भी तब शिकार करता है जब उसको भूख लगती है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके लिए तरीका ये बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो जो हरकत करते हैं तो वो तो हैवान आगे से हाथ जोड़ दे कि भाई मेरे से ना पाओ। नहीं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। और ये देखें कि कितनी ये चालाक और मक्कार औरत थी कि आप देखें कि इनकी जो मैंने गली देखी वहाँ पे कोई 4-5 कैमरे लगे हुए थे। एक इनके घर के बिल्कुल गेट के ऊपर लगा हुआ है, एक साथ वाले घर पे लगा हुआ है, एक इनकी गली के बिल्कुल सामने लगा हुआ है। तो इसको सब पता था। ये बता रहे हैं कि दौरान तफ्तीश सारा पता है कि भाई ये सारा चक्कर है, तो मैंने यहाँ से आउट नहीं होना। दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया है कि मैंने ये सारी जो कहानी थी, ये प्लान जो था, ये फिल्म से लिया था। और ये देखें कि जिस नवीद को बुलाया गया वो इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो इनके घर 2 या 3 दिन से मौजूद था। ठीक है। और वो जो क्या कोई कसाब था, क्या उसका रोल था? उसका रोल ये था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसका यास्मीन के साथ कोई मामला था, क्योंकि इसका हस्बैंड यहाँ पे मौजूद नहीं था। और अब जो ये सुगरा बीबी ये इतनी एजेड है, मेरा तो नहीं ख्याल कि इसके पीछे कोई इस तरह गया होगा। बता रहे हैं कि शायद कोई यास्मीन के साथ उसके कोई मामला थे, और इसीलिए कोई भी ऐसे गैर मर्द ऐसे घर में आ रहे हैं जहाँ पे 2-3 खवातीन हैं। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे थे कि शायद गालिबन ऐसा भी मुमकिन है कि ज़ारा ने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो इनके लिए बदनामी की बायस बनती हो, और इन्हें होगी यार किसी को जाके बता ना दे, और उस खौफ में और फिर बुग़्ज़ भी मौजूद है, उसमें आकर उन्होंने ये बदबख्ती कर दी हो। बहरहाल नवीद वहाँ पे मौजूद था। नवीद को पिछले घर से फलांग के लाया गया घर, क्योंकि इन्हें पता था कि मेन गली से आएगा, लोग देखेंगे कैमरा, कल को बाद में कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद बॉडी के टुकड़े करने के बाद आप सोचें यार वहाँ पे आपने एक कत्ल कर दिया, फिर कत्ल करने के बाद उसका खून खुद निकाल रहे हैं। मतलब कि मेरा ख्याल है कि खून समेटना सबसे मुश्किल काम होता है। हम अपने घर की अगर कुर्बानी करते हैं तो उसके लिए भी हमें होता है कि यार ये पैरों में ना आए, यूं ना हो जाए, वो ना हो जाए। और अली भाई एक और बात मुझे बताइए, मैंने आपके व्लॉग में सुना था कि कहते हैं जी कि उस लड़की का बाप उस घर में था उस वक्त, और उस टाइम उसकी गर्दन जो थी उसी घर के अंदर मौजूद। असल में ना ये जब अल्लाह ताला ने आपकी पकड़ करनी होती है ना, तो आपकी अकल पे पर्दे डाल देते। बेशक है। इन लोगों की पकड़ होनी थी। अपनी तरफ से तो ये बड़े सियाने बने हुए थे, और अपनी तरफ से पूरा कोई इंडियन फिल्म के अंदाज में कर रहे थे कि हमारा जो है ना कत्ल पकड़ा नहीं जाएगा। और ये कोई इस तरह के जो इन्वेस्टिगेटिव और इस तरह क्राइम ड्रामे देख दूख के पता नहीं इन्होंने क्या सीखा हुआ था। लेकिन आप देखें कि जिस रात इन्होंने वारदात की है, उसी सुबह बच्ची का वालिद वहां पहुंच गए। इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आज आ जाएगा। इन्हें था कि 2-3-4 दिन बाद वो पूछेगा कि कोई ना राब्ता नहीं हो रहा था, मैं आया सोचा पड़ा, वो उसी दिन आ गया। इनके तोते उड़ गए। इन्होंने आधा जो जिस्म था उसको टुकड़े करके नाले में बहा दिया हुआ था।
लेकिन जो उसकी गर्दन और कुछ कलाइयां थी, मतलब कि जो जिसमें थंब इम्प्रेशन है, मतलब कि आपको पता है ना कि जी हाँ, लाश की शिनाख्त कहाँ से होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, चेहरे आपके से या आपके फिंगरप्रिंट से, वो इन्होंने लहदा रखा हुआ था। इनका